हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी के तार में। आज हम लोग भारत भारती के उद्देश्य के विषय में जानेंगे। हम जानेंगे कि मैथिली शरण ने भारत भारती की रचना क्यों की, आखिर इस रचना को करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो जिस पर मैंने एक उत्तर लिखा हुआ है, मैं आशा करूँगी कि यह आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो। तो चलिए भारत भारती के उद्देश्य के विषय में जानते हैं। भारत भारती राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रणयन उन्होंने 1912 ईस्वी में किया था। इससे पूर्व वे 1909 ईस्वी में रंग में भंग लिख चुके थे। जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। ध्यातव्य है कि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं जैसे द्वापर, नहुस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि बाद की रचनाएं हैं। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से यह अन्य सभी रचनाओं पर भारी पड़ती है। इस रचना का उद्देश्य यह है कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए गुप्त जी कोई रचना लिखना चाहते थे। वे इस रचना की भूमिका में जिक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह ने उनसे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना की मसद्दस है, वैसी ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए हिंदी में। भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। उमाशंकर जोशी जैसे महान विद्वान ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, वह अर्थात क्या भारत भारती काव्य सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। द्विवेदी जी फिर से कहते हैं कि भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षा को विभुक्षित होने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व साकांक्ष बनाया। भारत भारती की प्रशंसा अज्ञेय ने भी की है। वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं है। इसने जिस तरह से समाज के प्रत्येक वर्ग को छुआ, संवेदना के प्रत्येक स्तर को झकझोरा और भावनात्मक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। भारत भारती नवजागरण की चेतना का काव्य है। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक अपने अपने नज़रिए से नवजागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। जहां दयानंद सरस्वती अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, वहीं विवेकानंद भारतीय अतीत की महानता के साथ पश्चिमी भौतिकतावाद का समन्वय करने में लगे थे। इसी सांस्कृतिक माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई है। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। वहीं कहीं कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो जाता है, तो कहीं कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सिखाने की तड़प गहरी हो जाती है। इसी द्वंद्वात्मक मानसिकता से गुप्त जी ने इसकी रचना की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने क्यों की। तो सबसे पहले उत्तर जब हम लिखते हैं, तो उत्तर को लिखने से पहले जिस प्रश्न को पूछा गया है, जैसे कि यदि हम देखें कि भारत भारती का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसके उद्देश्य को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा भारत भारती के रचनाकार के विषय में लिखेंगे। जैसे कि भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, तो हम लोग सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के विषय में थोड़ा सा लिखेंगे। थोड़ा सा लिखने के बाद फिर हम भारत भारती के उद्देश्य पर आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम सिर्फ उसका उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य के विषय में हम छोटे छोटे कोटेशंस भी डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन, उसके बाद अज्ञेय का कोटेशन, इसको डाला। इससे क्या होता है कि हमें परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आशा करूँगी कि आपको भारत भारती का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।